FL स्टूडियो में स्टॉक प्लगइन से कैसे अपनी बीट को मास्टर किया जाता है। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये अभी जो आप बीट सुन रहे हो वो बीट मैंने ऑलरेडी बना के चैनल पे अपलोड की है कि ये बीट को आखिर कैसे बनाई थी मैंने। अभी ऊपर जो वीडियो आ रहा है वो यही वीडियो है कि ये बीट मैंने कैसे बनाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आज के वीडियो में मैं वो बीट को यहाँ पे मास्टरिंग कैसे करते हैं विथ स्टॉक प्लगइन वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये बीट सुन लो। इसमें सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग की गई है एंड एक्सपोर्ट किया है एंड अभी इस पर मास्टरिंग करनी पूरी बाकी है। अभी जो आप सुनने वाले हो वो विदाउट मास्टर है, 150 टेम्पो है। ये बीट पहले से ही काफ़ी पावरफुल, पंची एंड क्लीन है, क्योंकि बात ही यही आती है कि आपका जो बीट मेकिंग का 90% काम होता है वो मिक्स एंड मिक्सिंग से ही हो जाता है। सिर्फ 10% बाकी होता है जो कि आप मास्टरिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हो। यानी कि मास्टरिंग का काम आपका सिर्फ 10% के अराउंड ही होता है, जिसमें आप थोड़ी सी पॉलिश करते हो ट्रैक को। सबसे पहले हम इसको एक मिक्सर ट्रैक पे अलाइन करते हैं। मैं यहाँ पे मिक्सर ट्रैक 1 पे Ctrl+L करके अलाइन कर रहा हूँ। अगर शॉर्टकट की वीडियो चाहिए तो ऊपर वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, मैं मास्टर चैनल पे अभी करता हूँ एंड वापस से प्ले करता हूँ हमारी बीट को एंड सुनते हैं एंड देखते हैं हमारे डेसिबल कहाँ तक जा रहे हैं। ये हमारी बीट का सबसे लोएस्ट पार्ट है, सबसे क्वाइट पार्ट, एंड जो ड्रम्स है हमारे वो सबसे लाउडेस्ट पार्ट है। हमें इसकी डायनेमिक्स को कंट्रोल करना होगा। ऑलमोस्ट 0 पे टच हो रहा है। बीट मेकिंग के बाद मास्टरिंग का सबसे गोल्डन रूल है, यही है फर्स्ट रूल है। जब भी आप मिक्सिंग करो बीट को, या फिर अपने बीट को प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर अपने बीट को मास्टर कर रहे हो, सबसे पहले अपने मास्टर ट्रैक का वॉल्यूम -6 dB तक कम कर दो। आप यहाँ पे हिंट पैनल में साथ साथ देख सकते हो, मैं यहाँ पे -6 dB कम कर रहा हूँ। अब मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊँ एंड ये क्यों करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये देख लो, वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब यहाँ पे आप देखो, हमारा ऑलमोस्ट जब ड्रम्स आ रहे हैं साथ में, यानी कि हमारे बीट का पूरा पार्ट आ रहा है, तब ये लेवल 6 dB पे -6 dB पे जा रहा है। इससे ऊपर हमारा साउंड नहीं जा रहा है। अब हम यहाँ पे जब भी मिक्सिंग करेंगे, जब हम हमारे पूरी मास्टर चेन बनाएंगे, उसमें इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे एंड साउंड को पॉलिश करेंगे, तब वो पॉलिश होते होते -3 या फिर 0 dB तक ऑलमोस्ट टच हो सकता है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर दूँ, अभी ये ऑलमोस्ट 0 dB पे है, वो +dB हो जाएगा। वो डिस्टॉर्शन आना स्टार्ट कर देगा, हमारा पूरा ट्रैक डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्लिपिंग होना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे -6 dB कट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो आप 0 से -6 dB तक देख रहे हो वो हम एक हेडरूम क्रिएट कर रहे हैं। ये वाला जो हमारा वॉल्यूम है उसको मैं -3 dB यहाँ पे भी कट कर रहा हूँ फॉर अ सेफ साइड। अब हम यहाँ पे, आप चाहते हो तो यहाँ पे स्लॉट 1 to 10 में मिक्स अपने इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपके इफ़ेक्ट्स आप ज़्यादा यूज़ करते हो, बहुत ही डीप क्लीन करते हो अपने ट्रैक को, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रैक यूज़ कर पाओगे। अगर आपको 10 ट्रैक से ज़्यादा यूज़ करना है आपको इसको दूसरे पे राउट करना होगा एंड फिर उसमें और 10 ट्रैक्स आप ऐड कर सकते हो। यही चीज़ आप एबलटन में अनलिमिटेड कर सकते हो, यानी कि उसमें जितने चाहो उतने इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हो आप, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बट जो लोग प्योरली FL स्टूडियो यूज़ करते हैं उसके लिए यही ट्रिक है, या फिर अभी जो मैं ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो
एंड मैं यही कहूँगा कि आप यही ट्रिक यूज़ करो जो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड अगर आपको पूरी बीट को मास्टर कैसे करते हैं वो देखना ही है, सो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लॉट नंबर 1 में आएंगे एंड सबसे पहले हम ऐड करते हैं पैचर। अब आप ये सोच रहे होंगे पैचर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे मास्टरिंग की जाती है, सो दिस इज़ द बेस्ट वे। मैंने पहले भी बताया है मेरे चैनल पे, अगर आप न्यू हो सो आपको पता नहीं होगा। पैचर के ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है जो भी ऊपर आ रही है। अगर आपको पैचर के बारे में नॉलेज चाहिए पूरा, सो वो वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा। पैचर के अंदर आज हम पूरी एक वोकल चेन बनाते हैं, वैसे हम मास्टरिंग चेन बनाएंगे, यानी कि वही चेन आप यूज़ कर सकते हो आपकी हर बीट में। बस आपको यहाँ पे प्रीसेट सेव कर लेना है। मेरे में यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे FL स्टूडियो, यहाँ पे आप देखो ट्रायल वर्जन है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ अभी। सो अब हम पूरी यहाँ पे मास्टरिंग चेन बनाएंगे एंड जो जो स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सेम स्टेप आप कर सकते हो। बस आप सेटिंग्स अपने ट्रैक के हिसाब से रखना, अपने ट्रैक जिस हिसाब से है उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग्स को सेट करना। बाकी जो मैं यहाँ पे पूरी एक चेन बनाऊंगा वो आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सेम टू सेम। मैं यहाँ पे सेव एज प्रीसेट नहीं कर सकता, सो मैं आपको ये पूरी चेन नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ वो सेम चीज़ आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। बस सेटिंग्स अपने हिसाब से करना, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से करना। सो पैचर के बारे में अगर जानना है सो पहले भी बताया, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो जाके आप देख सकते हो। मैं ये वीडियो में ये नहीं सिखाने वाला कि पैचर कैसे काम करता है, वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ये वीडियो है वो जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। सो अभी देखो मैं शॉर्ट वे में यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे है, ये है FL स्टूडियो का आउटपुट एंड ये है यहाँ पे हमारा FL स्टूडियो का इनपुट। अब मैं यहाँ पे बीट को प्ले करता हूँ, सो यहाँ पे आप देखो ये मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पे हमारा इनपुट टू आउटपुट कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इस तरह से वायर आएगा, विजुअल वायर, मैं यहाँ पे इस तरह से येलो डॉट आएगा, तब मैं छोड़ दूँगा, सो ये साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये है हमारा इनपुट, यहाँ से आउटपुट जाएगा हमारा पूरा, एंड हम बीच में पूरा ऐप यहाँ पे मास्टर चेन अप्लाई करेंगे जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है। ओके, सो सबसे पहले हमारा काम आता है हमारी बीट में क्लीनिंग प्रोसेस, यानी कि हम ऐड करेंगे फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड प्लगइन, एंड यहाँ पे है फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2। सो अभी ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है, लेकिन जब बाद में हम और इफेक्ट्स ऐड करेंगे सो हमें उसको मैन्युअली कनेक्ट करना होगा। अगर मैं अभी यहाँ पे प्ले करूँ, सो अभी ये प्ले हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे मिक्सर ट्रैक का कोई भी काम नहीं है, अब जो भी हम इफेक्ट्स ऐड करेंगे वो पैचर के अंडर ही करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो मैं ये बता रहा था, यहाँ पे 10 स्लॉट है, अगर आप चाहते हो कि आप 15 इफेक्ट्स ऐड करो, सो यहाँ पे 10 का ही अवेलेबल है। सो आपको यहाँ पे राउट करना है, फिर वापस यहाँ पे 5 स्लॉट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पैचर के अंडर आप 30, 40, 50 ऐसे जितने चाहो उतने इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे हम एक ही प्लगइन के अंदर सारे यहाँ पे इफेक्ट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे EQ से क्लीनिंग करनी है, सो मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा, सो मेरा EQ ऑन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ हमारे हीट मैप को, ताकि हमें असली फ्रीक्वेंसी रेंज पता चल सके। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले आता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा पैचर है उसको मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ से डिटैच कर दूँगा। यानी कि अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूँ सो ये यहाँ पे विंडोज़ ऑलवेज ओपन रहेगी। ये सब चीज़ें मैंने FL स्टूडियो के मास्टर क्लास वाले ट्यूटोरियल में बताई हुई है, वो जाके आप देखना बाद में, पहले ये वीडियो देख लो अच्छे से। सो यहाँ पे डबल टैप करूँगा एंड यहाँ से अब हमारे बीट स्टार्ट है एंड यहाँ पे मैं देखूँगा। एंड सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो मैंने EQ में बताया है, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज देखो,
20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसीज है जो आप विजुअली देख सकते हो। लेकिन उनमें से हमें थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसीज जो हमें नहीं चाहिए वो हमें सबसे पहले यहाँ पे कट करनी होगी। एंड वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज है वो भी मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना अगर आप सीरियस हो बीट को मास्टर कैसे करते हैं वो देखने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंड नंबर 1 पे आऊँगा, टाइप में आऊँगा एंड यहाँ पे करूँगा हाई पास। सो ये इस तरह से कर्व हो जाएगा। वापस से मैं आऊँगा ऑर्डर एंड स्टीप 8। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है सो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको इस तरह से ड्रॉप करूँगा। इस तरह से सेम चीज़ यहाँ पे आप स्क्रॉल व्हील से कर सकते हो माउस के। यहाँ पे आके मैं स्क्रॉल व्हील को थोड़ा सा अप कर दूँगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। एंड फिर मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पे 30 हर्ट्ज तक। सो ये हमने जो किया 30 हर्ट्ज के जो आगे फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी 20 हर्ट्ज वाली वो मैंने यहाँ पे कट कर दी है। सो अभी मैं अगर आपको सुनाऊँ, शायद आपको अभी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। एंड रिकमेंडेड करूँगा कि ये वीडियो आप अच्छे हेडफोन पहन के देख रहे हो। सो अभी जो मैंने यहाँ पे 30 हर्ट्ज पे जो कट किया है वो हमारी अननेसेसरी फ्रीक्वेंसीज थी सब के अंदर, सब बेस के अंदर, वो मैंने कट की है। अगर आपको शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज है सो मैं आपको ये फ्रीक्वेंसी भी सुनाता हूँ। सो इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड ये चीज़ आप करके देख सकते हो। असल में आप क्या कट कर रहे हो वो आप कैसे देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप, हमने अभी हाई पास किया है सो इसको हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि लो पास। जो हमने अभी यहाँ पे कट की है वो फ्रीक्वेंसीज अब हमें शो होगी। सो अभी मैं सुना के दिखाता हूँ। अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है सो मैं यहाँ पे इसको अप करता हूँ, अब आप सुनना। जी, ये जो आप बेस सुन रहे हो वो बेस आप सुन नहीं रहे हो, वो बेस आप फील कर रहे हो। बेस 2 टाइप के होते हैं, एक सुनने के लिए एंड एक फील करने के लिए। एंड जो हम यहाँ पे फील कर रहे हैं उसमें रंबल है। सो ये हमने कट किया है। सो यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके वापस हाई पास कर देता हूँ। सो वो हमने यहाँ पे कट कर दी है फ्रीक्वेंसीज जो हमें नहीं चाहिए। एंड EQ के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। सो मैंने मोस्ट ऑफ ऑलरेडी सब पे वीडियो बना के रखा है। सो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। सो वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे करता हूँ कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। हमारे 7th बैंड में यहाँ से थोड़ा इस तरह से अप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ करीब 16 to 18 पे करता हूँ मैं। यहाँ पे 18 किलो हर्ट्ज तक कट कर रहा हूँ। एंड अगर आपको ये भी देखना है कि मैंने यहाँ पे क्या कट किया, यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं हाई पास। सो अभी यहाँ पे हमने जो फ्रीक्वेंसीज कट की है वो सिर्फ हमें यहाँ पे शो होगी एंड सुनाई देगी। एंड आप ये सुनो, अब ये आप सुन सकते हो। मैं यहाँ पे वापस से अप करता हूँ। ये थोड़ा सा रेजोनेंस टाइप साउंड है। अगर आप ये अपने बीट के अंदर रखोगे सो वो आपके बीट में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। सो यहाँ पे इसलिए हम इसको कट कर रहे हैं। वापस यहाँ पे आके लो पास कर दूँगा। सो यहाँ पे ये हमने पहले एक सिंपल कट लगाया है सब बेस से पहले एंड ट्रेबल के बाद का। एंड वो फ्रीक्वेंसी जो हमें नहीं चाहिए या फिर वो हमारे ईयर को अननेसेसरी साउंड करवाती है उसको हमने यहाँ पे सिर्फ कट किया है। एंड फिर भी आप चाहते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी हाइस में थोड़ा सा प्रेजेंस ऐड किया जाए और सो 6th बैंड लेके आप कुछ
हल्का सा अप कर सकते हो यहाँ पे 1.5 dB एंड स्लोप को थोड़ा सा कर्व बना सकते हो। सो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको यहाँ पे। एंड अब हम इसमें दूसरा कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हम ये सभी फ्रीक्वेंसीज जो हमारी लो मिड में है, हाई मिड में है, उसको एज इट इज़ रखने वाले हैं। फर्स्ट EQ में हम सिर्फ हमारी प्योर क्लीनिंग करेंगे जो हमारे सब बेस के अंदर है एंड हाइस के अंदर है वो सब। अब हमने यहाँ पे जो कट किया है वो कैसा कट किया है एंड वो कट करने के बाद वो क्या साउंड कर रही थी एंड बाद में क्या साउंड कर रही है वो हम यहाँ पे 1 by 1 कंपेयर करके भी देखेंगे। सो ये बटन से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, A B करके देख सकते हो। सो ये है जो हमारी पहले थी। आपको शायद इतना समझ में नहीं आएगा। अब साथ में ऑन करता हूँ। अब आप डिफरेंस देख सकते हो। आपको शायद से अगर जब भी मैं ऑन कर रहा हूँ तो आपको साउंड समझ में आ रहा होगा, चेंज हो रहा है। वापस से करता हूँ मैं एक बार। अब की बार मैं इसको ऑन रखूँगा एंड बाद में इसको ऑफ करूँगा। सो ये कुछ इस तरह से अभी है। अभी शायद आपको ये थोड़ा सा क्वाइट लग सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे हेडरूम बनाने के लिए यहाँ पे हमने इसको डाउन किया है वॉल्यूम को, लेकिन आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट EQ जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ। हम काफ़ी सारे प्लगइन्स इफ़ेक्ट्स ऐड करने वाले हैं। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट EQ। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ एंड हमारे आउटपुट वाले को यहाँ पे कर देता हूँ। अब हम एक सेकंड EQ करेंगे, वो भी होगा हमारा क्लीनिंग के लिए। सो वापस से मैं एक फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 ऐड करता हूँ। सो अभी ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये जॉइंट नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से ये आउटपुट यहाँ जा रहा है। सो हमें ये आउटपुट इसको इस तरह से कर देना है एंड यहाँ से हमें एक सीरीज़ बनानी है पूरी। सो मैं यहाँ का आउटपुट हमारे जो सेकंड हमने फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 ऐड किया है उसके इनपुट से कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। एंड इसका आउटपुट हमें अब कनेक्ट करना है FL स्टूडियो के आउटपुट से, यानी कि ये पैचर है उसके आउटपुट से। सो अब वापस साउंड आएगा एंड अब यहाँ पे हम इसके अंदर कट करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसीज जो अनवांटेड है, जिसमें रंबल है, जिसमें रेजोनेंस है, वो हम यहाँ पे कट करेंगे। एंड अभी मैं कह रहा हूँ मेक श्योर करना आप अच्छे हेडफोन पहन के या स्टूडियो मॉनिटर में आप अपने बीट को मास्टर करो या फिर ये वीडियो देखो। अब आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे सब बेस वाली फ्रीक्वेंसीज से। सो मैं यहाँ पे 1 नॉब को यानी कि हमारे फर्स्ट बैंड को कुछ भी नहीं करूँगा। सो मैं यहाँ से इस तरह से मूव कर दूँगा एंड जो हमारा सेकंड नॉब है, सेकंड बैंड, उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से अप करूँगा इस तरह से एंड इसके मैं स्क्रॉल व्हील से इस तरह से डीप करूँगा थोड़ा सा एंड मैं यहाँ पे देखूँगा 30 से 40 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसीज के अंदर एंड बीट को प्ले करूँगा साथ में। आप अगर यहाँ पे देखो 40 से 45 तक यहाँ पे काफ़ी हमारा सब बेस है जिसकी हमें बॉडी है यहाँ पे हमारी पूरी। लेकिन अगर आप में जो आप ट्रैक बनाया है आपने उसके अंदर 30 से 40 हर्ट्ज तक या 50 हर्ट्ज तक आपको थोड़ा सा भी इस तरह से करने पर थोड़ा सा भी मड़ी लग रहा है,
सो वो फ्रीक्वेंसीज़ को आप पहले इस तरह से डिटेक्ट करो एंड फिर यहाँ से आके इस तरह से हल्का सा डीप कट कर दो। यहाँ पे मेरी बीट में ये फ्रीक्वेंसीज रेंज के अंदर मुझे मड़ी नहीं लग रहे हैं, सो मैं यहाँ पे इसको बेमतलब का कट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप बेमतलब का कट करते हो सो आप फ्रीक्वेंसीज लॉस कर रहे हो, अपने साउंड को लॉस कर दोगे। सो वही चीज़ को कट करो जो आपके ईयर को अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी अगर मैं यहाँ पे देख लूँ एक बार अच्छे से, अब आपको यहाँ पे इस तरह से पूरा अप करके नहीं देखना है कभी भी, क्योंकि अगर आप इस तरह से पूरे जगह में इस तरह से पूरा अप करके देखोगे 18 dB तक, सो हर जगह आपको कुछ ना कुछ नॉइज़ आपको लगेगी। सो आप हर नॉइज़ को इस तरह से कट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आपको डेमो के साथ करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे 10 dB से अप चाहते हो सो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इस तरह से सुनने को मिलेगा। सो आप ये सब कट नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आप देखो सिर्फ 10 dB के अंडर तक। मैं यहाँ पे 60 हर्ट्ज पे देख रहा हूँ एंड सुन पा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रंबल टाइप लग रहा है। सो इसको मैं हल्का सा यहाँ पे इस तरह से कट कर रहा हूँ। एंड आप चाहते हो कि आप सिर्फ करके देखना चाहते हो सो इस तरह से करके देख सकते हो कि आप क्या कट कर रहे हो। मैं यहाँ पे -1 dB कट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ -1 dB। एंड फिर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा सब बेस के अंदर बूस्ट कर सकते हो अपने किक के साइड या अपने जो बेस है उसके साइड। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2.4 dB बूस्ट कर रहा हूँ 46 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज़ को। यहाँ पे मेरी किक है, सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा पावर आ जाए एंड हमारी बॉडी थोड़ी ठीक हो जाए इसलिए। एंड मैं यहाँ पे अप करता हूँ 200 से लेके 400 तक। जो हमारी बॉक्सी साउंड होती है वो कट करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। सो मैं यहाँ पे बैंड नंबर 4 को इस तरह से करके आपको ऊपर करके सुनाऊंगा, तब आप देखना कहाँ पे ये साउंड थोड़ा सा बॉक्सी टाइप आ रहा है वो देखना आप। ये यहाँ पे आप देखो तो थोड़ा मैं जब यहाँ पे अप कर रहा हूँ सो ये फ्रीक्वेंसीज मुझे कान के लिए अच्छी नहीं लग रही है। सो मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा अप करता हूँ इसको। एंड यहाँ पे इसको हल्के से इस तरह से कट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे -1.8 dB कट किया है एंड करीब कट किया है 143 यानी 145 के करीब फ्रीक्वेंसीज। एंड ये जो मड़ी फ्रीक्वेंसीज होती है जिसमें बॉक्सी टाइप साउंड आती है ये मोस्टली होती है 200 हर्ट्ज से लेके 400 हर्ट्ज तक। सो इसको कट करना कंपलसरी है। अब वापस सुनते हैं। अब शायद आपको थोड़ी सी बीट डल लग रही होगी। सो इसके लिए हम यहाँ पे 2 किलोहर्ट्ज से लेके 5 किलोहर्ट्ज के बीच थोड़ा सा हम बूस्ट करेंगे, थोड़ी सी क्लैरिटी ऐड करने के लिए। सो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 6th बैंड एंड इसको मैं 2 से लेके 5K के बीच में कुछ इस तरह से हल्का सा अप करके देखूँगा कहाँ पे क्लैरिटी मुझे ज़्यादा मिल रही है।
यह थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है, सो वीडियो एंड तक देखना। एंड यहाँ पे मैं 1.5 dB बूस्ट कर रहा हूँ, यानी कि एकदम हल्का सा बूस्ट कर रहा हूँ। आप कुछ इस तरह से पूरा अप एंड यहाँ पे इस तरह से डाउन, इस तरह से कभी भी मत करना। अगर आप इस तरह से पूरा कर रहे हो सो ये डेफिनेटली रॉन्ग होगा। एंड फिर हम 8 किलो हर्ट्ज से 12 किलो हर्ट्ज यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है उसको, यानी कि 7th बैंड को थोड़ा सा अप करेंगे। एंड जो हमारा स्पार्कल बूस्ट होता है उसको हम थोड़ा सा बूस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे करीब 10 किलो हर्ट्ज तक मैं यहाँ पे बूस्ट करूँगा +2 dB, यानी कि हमने अभी यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए उसको कट की है, थोड़ा सा एयर बढ़ा दिया है, यानी कि क्लैरिटी बढ़ाई है, थोड़ा सा प्रेजेंस बढ़ाया है। एंड मैंने यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे किक को थोड़ा सा बूस्ट किया है। सो ये पहले कैसा साउंड करता था एंड अब कैसा कर रहा है ये भी हम कंपेयर करके देखते हैं, यानी कि हमें पता लगेगा कि हम क्या कट कर रहे हैं, क्या बूस्ट कर रहे हैं। सो अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ वापस। अभी ऑन करूँगा मैं। सो एकदम माइनर सा फ़र्क होगा, शायद आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बिगिनर्स हो टोटली। तो मैं यहाँ पे जब इसको ऑफ कर रहा हूँ सो आप ये वाली फ्रीक्वेंसीज वो देखना आप, जो मैंने पहले बताया था मड़ी साउंड करती है, उसमें थोड़ा सा बॉक्सी साउंड आ ही रहा है। एंड ये ऑन करने के बाद, यानी कि हमने जो सेटिंग्स की उसके बाद वो साउंड नहीं आ रहा है। ये आप सुन सकते हो ये नॉइस। ये बॉक्सी साउंड है। जिसको हमने यहाँ पे अभी कट किया है। सो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने 2 EQ ऐड किए हैं एंड दोनों EQ यूज़ किए हैं क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए। सो अब हमारी पूरी क्लीनिंग प्रोसेस हो गई है। एंड फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं एक और EQ ऐड करके थोड़ी सी क्लीनिंग करूं और क्लीनिंग करूं, सो आप एक और EQ ऐड करके क्लीनिंग कर सकते हो। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं और इफ़ेक्ट्स ऐड करूँगा एंड उसके बाद मुझे लगा कि अब क्लीनिंग करनी है, सो मैं वापस तब ऐड कर दूँगा। इसलिए मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम EQ तभी करते हैं जब EQ बैलेंस करना होता है या फिर हर फ्रीक्वेंसीज़ को हमने अपनी स्पेस देनी होती है, इसलिए। सो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है कंप्रेसर, यानी कि अब हम ऐड करेंगे फ्रूटी कंप्रेसर। सो राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आऊँगा मैं फ्रूटी कंप्रेसर पे। वापस से सेम प्रोसेस। अब मुझे यहाँ से इसको जॉइंट नहीं करना है या फिर यहाँ से नहीं करना है, हम सीरीज़ बना रहे हैं। सीरीज़ का मतलब आपको पता होगा, फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 का जो आउटपुट यहाँ पे ऐड किया है उसको रिमूव करके यहाँ पे करूँगा फ्रूटी कंप्रेसर के इनपुट को, एंड यहाँ से फिर आउटपुट आएगा यहाँ पर हमारा यहाँ पे। एंड आप चाहो सो पैरेलल कंप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद। सो यहाँ पे अब मैं डबल टैप करूँगा एंड ये हमारा फ्रूटी कंप्रेसर ऑन हो गया है। आप सेम चीज़ फ्रूटी लिमिटर में फ्रूटी कंप्रेसर टैब में जाके भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको विजुअली शो होगा, सो वो बेटर होगा। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे ये ना करके फ्रूटी लिमिटर से करके दिखाता हूँ ताकि विजुअली आपको अच्छे से पता चल सके। सो अभी है यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा यहाँ पे एंड फ्रूटी लिमिटर का आउटपुट कनेक्ट करूँगा यहाँ पे। सो अब यहाँ पे आएंगे हम कंप्रेसर वाले टैब में आएंगे एंड अब हमें 4 सेटिंग जो मेन एडजस्ट करनी है, थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक एंड रिलीज को। सो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कंप्रेशन अप्लाई करने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको पता नहीं है, सो आप ये सेम चीज़ कॉपी वेस्ट कर सकते हो एंड फिर बाद में बीट को सुनो एंड उस हिसाब से रेशियो, अटैक, रिलीज को आप एडजस्ट करो, लेकिन बेसिक सेटिंग यही होगी। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो सो प्रीसेट में आके आप यहाँ पे ये प्रीसेट यूज़ कर सकते हो जो ऑलरेडी प्री मेड है FL Studio के द्वारा। सो मान लो यहाँ पे आप बिगिनर्स हो, आपको पता नहीं है, सो
यहाँ पे मैं थ्रेशोल्ड को पूरा ज़ीरो कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि पूरा डाउन कर दिया है। रेशियो को भी मैं पूरा डाउन कर दूँगा। अब आपके पास बचे हैं दो नॉब, अटैक एंड रिलीज़। अटैक दिखाता है कि कंप्रेसर अप्लाई होने के बाद ये कब ऊपर आएगा इस तरह से, यानी कि आपको ADSR के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कंप्रेसर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, सो मैं ये चीज़ पूरी डिटेल में यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ। सो अटैक को मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, 0 ms, एंड रिलीज़ को मैं रखता हूँ 80 ms पे। मैं यहाँ पे अभी 80 ms पे सेट कर रहा हूँ एंड अटैक को अब मैं रखूँगा, धीरे धीरे बढ़ाऊँगा मैं। अब मैं यहाँ पे अटैक को रख रहा हूँ 10 ms। मैं यहाँ पे ये कंप्रेसर सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रांजिट पीक को कंट्रोल करने के लिए और बीट को टाइट बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एंड अब मैं रेशियो को सेट करता हूँ 3:1 पे, यानी कि आप हिंट पैनल में साथ साथ देखो। सो ये रहा हमारा 3:1 एंड अब मैं धीरे धीरे थ्रेशोल्ड को अप करूँगा। एंड मैं थ्रेशोल्ड को रख रहा हूँ -18 dB पे। एंड ये जो आप अभी सेटिंग्स देख रहे हो, ये एक बेसिक सेटिंग है जो हर कोई यूज़ करता है। यहाँ पे आप ये पीक्स देख सकते हो। ये जो आप डाउन देख रहे हो वो हमने सब कंप्रेसर अप्लाई किया है यहाँ तक -18 dB तक, -18 dB पे। एंड उसके ऊपर जो भी साउंड हमारा जा रहा था वो हमने कट किया है। यानी कि ये यहाँ पे आप देखो हमारे बीट के अंदर, ये यहाँ पे है हमारा सबसे लाउडेस्ट पार्ट एंड ये है हमारा यहाँ पे सबसे लोएस्ट पार्ट, क्वाइट पार्ट। सो ये दोनों को डायनेमिक्स को हमारे कंट्रोल में करता है। लेकिन ये अप्लाई करने के बाद आप सुन पा रहे होंगे हमारा वॉल्यूम काफ़ी डाउन हो चुका है पहले से। अगर मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाऊं, कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पे जो आप ये एरो देख रहे हो अप एंड डाउन, उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। सो सबसे पहले जो हमने सेटिंग्स की यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर, वो अप्लाई करने से पहले ये किस तरह से था वो आप सुनिए। अब ऑन करता हूँ। सो हमारे पीक सभी कंट्रोल में आ चुके हैं, लेकिन हमारा वॉल्यूम अब डाउन हो चुका है। सो हमें ये वॉल्यूम को जितना था उतना वापस हमें करना होगा। यहाँ पे वापस सुनो आप। अब ऑन करता हूँ। सो काफ़ी सारा वॉल्यूम हमारा डाउन हो गया है। सो अब हमें इसको वॉल्यूम को बढ़ाना है। सो हम यहाँ पे गेन है हमारा यहाँ पे, उसको हम तब तक बूस्ट करेंगे जब तक हमें हमारा साउंड वापस अचीव ना हो एंड हमारा साउंड क्लैश भी ना करे। सो मैंने यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने अभी भी नहीं बताई आपको, वो ये है कि मैंने यहाँ पे मास्टर ट्रैक के अंदर अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मेरा साउंड 0 dB से अभी ऊपर नहीं जा रहा है। फिर भी सेफ साइड आप यहाँ पे फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब मैं यहाँ पे गेन वाले पार्ट में जब तक ना आऊँ तब तक मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए। सो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले गेन को बूस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप करंट ट्रैक में देखना साथ में। करीब मैंने 10 dB तक अप किया है,
तब जाके हमें ये वॉल्यूम अचीव हुआ है। सो अब मैं यहाँ पे मास्टर ट्रैक पे एक सॉफ्ट क्लिपर ऐड कर दूँगा, जिससे होगा ये कि मेरा साउंड 0 dB से ऊपर नहीं जाएगा। सो वो क्लिप नहीं करेगा, साउंड क्लैसिक नहीं होगी। मैं यहाँ पे अभी के लिए 8 dB कर रहा हूँ अब। सो अभी मैं वापस से ऑन एंड ऑफ करके दिखाऊंगा। सो फ्रूटी कॉम्प्रेसर के अंदर हम इतनी ही सेटिंग करेंगे। सो अब हमारे डायनेमिक्स भी कंट्रोल हो चुके हैं। सो अब बारी आती है मल्टीबैंड कंप्रेसर ऐड करने की। अब मल्टीबैंड कंप्रेसर ऐड करने का मतलब ये होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे फ्रूटी कंप्रेसर से हमारे डायनेमिक्स को कंट्रोल में किया है, उसी तरह से मल्टी बैंड कंप्रेसर का मतलब है, आप नेम से ही पता लगा सकते हो, मल्टी बैंड कंप्रेसर, यानी कि ये हर बैंड के लिए अलग कंप्रेशन अप्लाई करता है। यानी कि हमारे म्यूज़िक के अंदर होते हैं सबसे मेन लो, मिड एंड हाई, वो सभी एक साथ प्ले होते हैं। लेकिन मल्टी बैंड कंप्रेसर के थ्रू हम लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड दोनों को अलग अलग सेटिंग्स पे रखते हैं, ताकि हमें हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज को हमें कंट्रोल करने को मिले। सो मल्टी बैंड कंप्रेसर के अंदर आप मल्टी बैंड कंप्रेसर नॉर्मल जो है यहाँ पे फ्रूटी मल्टी बैंड कंप्रेसर, ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फ्रूटी मैक्सिमस का भी यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमस के अंदर आपको विजुअली शो होता है, सो मैं अभी मैक्सिमस ही दिखाऊंगा। एंड इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैक्सिमस ट्रायल लिखा हुआ है। सो वापस से मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कनेक्ट करूँगा एंड यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। अगर आप प्रोफेशनल लेवल का मिक्स चाहते हो, मास्टर चाहते हो, सो आप यहाँ पे मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से या अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन आप जल्दी से जल्दी मास्टर करना चाहते हो ट्रैक को, जो कि सिर्फ आप यूट्यूब पे दिखाने के लिए करने वाले हो या ऐसा कुछ भी, एंड आप नहीं चाहते को पूरा डिटेल में आप करो, सो यहाँ पे मैक्सिमस के अंदर प्रीसेट में आओ। यहाँ पे मास्टरिंग पे क्लीन मास्टर आरएमएस आप सेट कर दोगे, सो वो अपने आप सेट कर देगा सब कुछ। सो आपको यहाँ पे कुछ भी मैन्युअली सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सो वो भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे है लो, यहाँ पे है मिड एंड यहाँ पे है हाई एंड यहाँ पे है मास्टर, यानी कि हमारा पूरा वॉल्यूम। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे लो बैंड से। सो यहाँ पे मैं लो पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अब सुनाऊंगा आपको। सो ये नॉर्मल साउंड कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लो पे आएंगे एंड यहाँ पे सोलो कर देंगे, फिर आप देखना आपको क्या साउंड आएगी। अब आप इसको बड़े ध्यान से सुनना है, इसको बड़े ध्यान से अप्लाई करना जब आप मल्टी बैंड कंप्रेसर यूज़ कर रहे हो तो। अब यहाँ पे हम जो सेटिंग्स करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लो वाले पार्ट में होगा। अब यहाँ पे हम लो बैंड के अंदर थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे साउंड को, ताकि हमारा बेस टाइट साउंड करे। सो इसके लिए आप यहाँ पे जो ये थ्रेशोल्ड है उसको आप सेट करना होगा आपको। अब थ्रेशोल्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से है, सो हमें कहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। सो ये जो थ्रेशोल्ड यहाँ पे आप हिंट पैनल में देखो, सैचुरेशन मोड ए है यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर इस तरह से करने हैं सो सैचुरेशन मोड बी है। अब सैचुरेशन मोड ए का मतलब है कंप्रेशन अपवर्ड में सेट होगा, एंड हमें कंप्रेस करना है साउंड को, सो हम ये करेंगे डाउनवर्ड में। सो थ्रेशोल्ड को हम सैचुरेशन मोड बी के अंडर यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हो। एंड हम सेट करते हैं थ्रेशोल्ड को -14 dB, एंड यहाँ पे आप देखो 14 dB करीब यहाँ पे आएगा।
सो ये करने के बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट करूँगा। ये है हमारा, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा है ये आउट है एंड यहाँ पे ये इन है। सो अब मैं इसको सेट करके देखूँगा कहाँ पे हमें टाइट साउंड मिल रहा है, वहाँ पे हम फिर अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे करीब अभी इतना रख रहा हूँ एंड अब हम आते हैं हमारे मिड फ्रीक्वेंसीज के अंदर, यानी कि मिड बैंड के अंदर। सो यहाँ पे करूँगा एंड अब हमें सिर्फ साउंड आएगा जो हमारे ट्रैक के अंदर मिड में साउंड है। सो अभी जो आप सुन रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ मिड का साउंड है। अब मिड फ्रीक्वेंसीज के अंदर आपके होंगे वोकल, स्नैर, वो सब होंगे। सो उसमें आपको क्लैरिटी मेंटेन करनी होगी। सो इसके लिए मैं थ्रेशोल्ड को सेट करता हूँ -12 dB पे। अब यहाँ पे मैं करके देखता हूँ। अब यहाँ पे आप अपने बीट के हिसाब से करना, आपका ट्रैक किस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग सेट करना। अब ये सेट करने के बाद हमारा आता है हाई बैंड, यानी कि उसमें होगी हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज। इसमें काफ़ी हार्डनेस है, सो उसको हमें कंट्रोल करना होगा। सो यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड को सेट करते हैं -10 dB तक। सो यहाँ पे अभी इसको भी मैं सेट करता हूँ साथ में। कुछ इतना रखता हूँ एंड यहाँ पे अभी मैं वापस आपको सब कुछ शो करूँ। सो यहाँ पे जो हमने लो में जो किया है सेट, अभी मैं यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम में दिखाता हूँ इसी के अंदर। सो यहाँ पे मैं आऊँगा इसमें बैंड पे, यहाँ पे ये ऑन कर दूँगा एंड अभी प्ले करूँगा। सो आप यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसीज देखना, जो आप फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 के अंदर देखते हो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, सेम चीज़ यहाँ पे ये डिवाइडेड की गई है। यहाँ पे अभी मैं प्ले करके दिखाऊंगा आपको। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये। अब मैं मिड पे करता हूँ, सो आप यहाँ पे देखना। अब ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पे जब आप मिड करोगे सो लो एंड हाई जरा सा भी सुनाई नहीं देंगे, वो साथ में सुनाई देंगे, लेकिन सबसे आगे होगा मिड जो आपने सिलेक्ट किया होगा। उसी तरह से है ये हाइस। एंड उसी तरह से यहाँ पे अगर आप मास्टर पे करते हो सो सब साउंड आएगा। एंड यहाँ पे मैं अभी सोलो से हटा देता हूँ एंड जो हमने अभी चेंज किया है वो हम देखेंगे। एंड यहाँ पे मैं कंपेयर को अभी ऑफ एंड ऑन करके आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज रेंज में स्पेक्ट्रम में आप देखना साथ में। अभी ऑफ करूँगा, अब ऑफ करता हूँ मैं।
हमारा बेस काफ़ी टाइट हो चुका है एंड जो हमें हार्सनेस लग रही थी हमारे हाई हेड्स के अंदर, आप ध्यान से सुनो, वो थोड़ी सी हमने कट कर दी है थ्रेशोल्ड के थ्रू। यहाँ पे आप सुना हूँ, मैं आपको वापस हाइस के अंदर दिखाता हूँ। ये हार्स है थोड़ी, इसको थोड़ा सा हमने कट कर दिया है एंड स्मूथ कर दिया है। एंड अब बारी आती है हमारे इसी के अंदर एक और चीज़ करने की, जो आप कर सकते हो। इससे आपका ट्रैक थोड़ा सा और फुलफिल हो जाएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड अब मैं यहाँ पे ये जो आप फंक्शन देख रहे हो, ये है हमारा स्टीरियो सेपरेशन। सो अभी मैं यहाँ पे लो पे आऊँगा, सोलो पे करता हूँ एंड इसको मैं हल्का सा इस तरह से करूँगा, यानी कि ये हमारी लो वाली फ्रीक्वेंसीज है। सो उसको मैं मोनो करूँगा थोड़ा सा, लेकिन हम इस तरह से 100% मोनो नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15% मोनो कर रहा हूँ, या मैक्स से मैक्स आप 20% मर्ज कर सकते हो अपने लो एंड को। एंड उसके बाद आते हैं हम हमारे मिड फ्रीक्वेंसीज पे। उसको हमें मोनो नहीं करना है, उसको हमें स्टीरियो सेपरेट करना है, यानी कि उसको हमें थोड़ा सा वाइड बनाना है, लेकिन हम इस तरह से पूरा वाइड नहीं बनाएंगे। हम इसको भी एकदम माइनर करेंगे। मैं इसको करूँगा यहाँ पे करीब 15% सेम। एंड यहाँ पे अब बारी आती है हमारे हाई एंड की। सो इसको मैं करूँगा यहाँ पे करीब 20%। एंड ये जो अभी आप साउंड सुन रहे हो, वो आपके मोबाइल के अंदर जब आप सुनोगे, सो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा, यानी कि मोनो पे है ये। सो ये भी एक मेथड है कि आप देख सकते हो मोनो में करके अपने ट्रैक को, कि ये फाइनल आउटपुट में कैसा साउंड करेगा। यहाँ से अभी मैं रीसेट करता हूँ इसको। एंड अभी एक और चीज़ करनी है हमें। वापस यहाँ पे मैं लो पे आता हूँ, सोलो पे करता हूँ। एंड अब हम हमारे गेन को बढ़ाएंगे, यानी कि हमें पोस्ट गेन बढ़ाना है। अब वापस मैं यहाँ पे मॉनिटर पे आता हूँ। अब मैं थोड़ा सा गेन को बढ़ाता हूँ हमारे लो एंड को। मैं यहाँ पे 5 dB बूस्ट कर रहा हूँ मेरे गेन को, यानी कि हमारे लो फ्रीक्वेंसीज को। एंड सेम उसी तरह से मैं मिड में आऊँगा एंड यहाँ पे वापस इसका भी पोस्ट गेन बढ़ाऊँगा। जो हमने यहाँ पे हमारे पीक्स कंट्रोल किए थे, जो हमारे कम हो गए थे, उसको हम थोड़ा सा पोस्ट गेन के थ्रू बढ़ाएंगे। 6 dB बढ़ा रहा हूँ मैं इनको, आप थोड़ा सा और भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 9 dB बढ़ा रहा हूँ। अब हाइस की बारी है। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप इसको डाउन कर दो पूरा, एंड धीरे धीरे अप करो। जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप सेट कर दो, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो। मैं यहाँ पे इसको 8 dB बढ़ा रहा हूँ, मैं ज़्यादा हाइस को नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। सो ये पूरा मास्टर है अब हमारा। सो सबसे पहले हम वापस से कंपेयर करके देखते हैं हर इफ़ेक्ट्स को ऐड करने के बाद। सो अभी ये ऑफ है एंड अभी ये कैसा साउंड करेगा वो आप देखना। अब ऑन करता हूँ। अब हमारे ड्रम्स एंड सारे बीट्स थोड़ी टाइट हो गई है, लेकिन अभी मुझे थोड़ी बहुत
मड़ी फ्रीक्वेंसीज जो मैं सुन पा रहा हूँ, सो वापस से अब मैं उसको कट करूँगा। सो इस तरह से अभी सेटिंग्स कर देता हूँ इसकी प्लेसमेंट, एंड अब ऐड करता हूँ वापस से एक फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 एंड इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ वापस अब, एंड यहाँ पे डबल टैप करूँगा एंड वापस सुनूंगा। यहाँ पे हीट मैप अनेबल करूँगा। सो यहाँ पे जो मुझे मेन साउंड जो हार्श लग रहा है वही मैं कट करूँगा यहाँ पे। -2 dB मैं यहाँ पे इतना कट कर रहा हूँ। हाई हेट में हल्का सा बूस्ट कर रहा हूँ, 1 dB तक बूस्ट किया है मैंने। सो इसलिए मैं पहले ही EQ नहीं ऐड कर रहा था। एंड उसके बाद हम ऐड करते हैं सैचुरेशन। सो सैचुरेशन से हम थोड़ा सा वार्मथ ऐड करेंगे, हार्मोनिक्स ऐड करेंगे, यानी कि हम थोड़ी सी लाउडनेस बढ़ाएंगे। सो लाउडनेस बढ़ाने के लिए, सैचुरेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्रूटी ब्लड ओवरड्राइव का। एंड इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करता हूँ वापस अब मैं मेरा प्रीएम को यहाँ पे सेट करता हूँ। ये चीज़ आप अपने ट्रैक के अकॉर्डिंग करना। जो मैं यहाँ पे सेटिंग्स यूज़ कर रहा हूँ वो सेटिंग्स मत अप्लाई करना। आप अपने ट्रैक के अकॉर्डिंग करना, सुन के करना अच्छे से। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका साउंड सही है, सैचुरेशन भी सही है, सो आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उतने ऐड मत करना। कलर को थोड़ा सा कम करता हूँ। पोस्ट गेन मैंने यहाँ से थोड़ा सा कम किया है। एंड अगर आप इस तरह से ज़्यादा बढ़ाओगे सो वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट कर देगा। सो सैचुरेशन सोच समझ के ऐड करना। सो उसके बाद हम ऐड करेंगे ट्रांजिट शेपिंग। सो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्रांजिट प्रोसेसर। एंड यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे डबल टैप करता हूँ। अब अटैक को मैं बढ़ाऊँगा थोड़ा सा, 25%। रिलीज को भी इस तरह से कम करूँगा। इससे थोड़ी सी बीट हमारी टाइट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ऑन एंड ऑफ करके दिखाता हूँ। फिर आप चाहो तो यहाँ से गेन को बढ़ा सकते हो, और मैं यहाँ पे अभी नहीं बढ़ा रहा हूँ। सो ये सब तो कॉमन है, जो हर कोई करता ही है, लेकिन अब मैं जो करूँगा वो थोड़ा सा शायद बिगिनर्स को समझ में नहीं आएगा। सो अब हम ऐड करेंगे रिवर्ब एंड डिले को, जो कि थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए होगा बस। सो शायद आपको पता नहीं होगा, जो मास्टर करते हैं ट्रैक को वो रिवर्ब एंड डिले भी यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अब फ्रूटी रिवर्ब 2 सबसे पहले। सो फ्रूटी रिवर्ब 2 को इस तरह से वापस से कनेक्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे डबल टैप करेंगे एंड हमें यहाँ पे लार्ज रिवर्ब नहीं चाहिए। हम यहाँ पे रूम साइज़ को सेट करते हैं 20 पे। हमारा डीके टाइम 1.5 सेकंड ही होगा।
एंड फिर आप वेट लेवल को अपने हिसाब से एडजस्ट करो एंड जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे आप उसको सेट कर दो। एक डेमो के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से करके दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए, कि आप जहाँ पे वेट लेवल को करीब इतना यानी कि जो डिफ़ॉल्ट होता है उतना रखते हो। सो आप देखना अब ये कुछ इस तरह से साउंड करता है। अब मैं यहाँ पे ड्राई लेवल को 0% करके आपको सुनाता हूँ। ये चीज़ आपने कई बार सुनी होगी कहीं ना कहीं पे। ये चीज़ आपको शायद याद आ रही होगी, आप यहाँ कहाँ पे आप ये चीज़ सुनते होंगे। ये जैसे आप स्टूडियो में हो या स्टूडियो के बाहर हो, क्लब के बाहर हो, ये कुछ इस तरह से पूरा साउंड करता है। ये ड्राई लेवल कम करने से ये हुआ है। ड्राई लेवल को मैं एज इट इज़ रखूँगा, सिर्फ यहाँ पे मैं वेट लेवल को सेट करूँगा। मैं वेट लेवल को करीब यहाँ पे 10% रख रहा हूँ। एंड ये चीज़ मैंने अभी इसलिए बताई क्योंकि मैं यहाँ पे आप देखो, मैंने बताया वेट लेवल मैंने 10% रखा है, लेकिन ये कैसा साउंड कर रहा है वो मुझे देखना है, क्योंकि वेट लेवल 10% यानी कि ना के बराबर है, लेकिन ये साउंड कैसा करेगा ये ऐड करने से। मुझे वो देखना है। मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर दूँगा। अभी जो आप सुन पा रहे होंगे वो मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि जब आप ये अप्लाई करते हो वो किस तरह से साउंड करेगा, जो हमने ये वेट लेवल सेट किया है। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे 30% वेट लेवल रखता हूँ। अब मैं ड्राई लेवल को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ड्राई लेवल को आप 80 से 100 तक रख सकते हो। लेकिन ये उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको 10% रखता हूँ। ये अप्लाई करने के बाद इतने को ही रख सकते हो। मैं यहाँ पे डिले ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो इतने में भी स्टॉप कर सकते हो। एंड फिर भी आपको थोड़ा सा और ब्राइट साउंड चाहिए, जो आपकी हाइस है वो थोड़ी सी और बाहर आए, आप ऐड कर सकते हो फ्रूटी फर्स्ट डिस्टॉर्शन। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको शोकेस के लिए ऐड करके दिखाऊंगा। सेम चीज़ है, हमें इस तरह से करनी है। कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे मैं थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम कर देता हूँ, मिक्स को भी। इससे बस आपकी हाइस जो होगी वो थोड़ी सी और ब्राइट हो जाएगी। यह सिर्फ आपके हाइस बढ़ाने के लिए है। बट मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद आखिर में मैं वापस ऐड करूँगा एक मैक्सिमस। वापस इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे डबल टैप करूँगा। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमस को एज अ लिमिटर मोड में यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। इसको कुछ इस तरह से अप करूँगा थोड़ा सा। एंड मैं मेरी सीलिंग को सेट करता हूँ -0.8 dB। अब आखिर में मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर। यहाँ पे इस तरह से वापस से मैं कनेक्ट करता हूँ इसको। एंड मैं यहाँ पे अब सेट करूँगा हमारा मैक्सिमस लाउडनेस, क्लिपिंग ना हो तब तक। थ्रेशोल्ड को मैं -1 dB सेट करता हूँ। पोस्ट गेन को मैं 90% कर रहा हूँ अभी, या फिर मैं यहाँ से पोस्ट गेन को 80% कर लूँ अभी।
क्योंकि हमने यहाँ पे मास्टर ट्रैक का वॉल्यूम भी डाउन किया है। सो जब हम वो अप करेंगे सो काफ़ी बीट लाउड हो जाएगी हमारी। सो ये हो गई है पूरी हमारी बीट एक मास्टर, जो कि स्टॉक प्लगइन से मैंने की है। एंड आई होप अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे। एंड ये सब अप्लाई करने से पहले कैसा साउंड करता था वो भी हम सुनेंगे। सो अभी मैं यहाँ पे इसको सारे स्लॉट को मैं एक साथ ऑफ कर लूँगा। सो अभी जो आप साउंड सुनेंगे, सो जो आप वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बीट सुनाई थी वो साउंड होगी। अब ऑन करता हूँ। सो ये पहले से थोड़ी सी और पॉलिश हो गई है। शायद आपको अभी भी साउंड थोड़ा सा कम लग रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जब इसको ऑफ करूँगा तब आप देखना। सो अभी मैं इसको अभी रीसेट करता हूँ एंड इसको भी अब रीसेट करता हूँ। सो अब आप देखना ये। सो अब पहले से सुनते हैं हम। सो अब हमारे सारे एलिमेंट्स, सारे बैंड्स के अंदर जो साउंड है वो सारे के सारे अब फ्रंट एंड पे आ गए हैं एंड सराउंडिंग से पूरे साउंड कर रहे हैं। सो अब मैं यहाँ पे फाइनली ऑफ एंड ऑन करके दिखाऊंगा। सो आप डिफरेंस अच्छे से लगा पाओगे। अब आप देखना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वापस यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लो एंड के अंदर थोड़ा सा सेट करूँगा। पोस्ट गेन को मैं थोड़ा सा यहाँ से कम करूँगा। यह चीज़ आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो फिर पूरा ट्रैक सुन के। सो अभी ये हमारी पूरी बीट मास्टर हो चुकी है। सो अभी मैं एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमस एंड यहाँ पे है ये मास्टर एंड यहाँ पे है ये इसका स्टीरियो सेपरेशन मोड। सो अभी ये सेंटर्ड में है, नॉर्मल है। सो मुझे यहाँ पे ये जो मेरा मोड है स्टीरियो सेपरेशन, ये मोनो पे स्विच कर सकते हैं हम। सो मुझे यहाँ पे इसकी ऑटोमेशन क्लिप चाहिए। ये हर कोई करता है, जब आपका ड्रॉप आता है तब ये थोड़ा सा मोनो की तरफ कर देते हैं। सो ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे अभी पैचर के अंदर ये काम कर रहा हूँ। सो यहाँ से ये डायरेक्टली ऑटोमेट नहीं हो गई हमारी ऑटोमेशन क्लिप। ये चीज़ मैं यहाँ से ये मोनो पे करके भी कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको इसी में दिखाऊंगा ताकि आपको ये भी पता चल सके। तो यहाँ पे मैं ये नॉब को ऑटोमेट करने वाला हूँ। सो इसके लिए मैं सरफेस पे आऊँगा, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ
एक नॉब ऐड करता हूँ मैं। यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं डार्क लाइन चूज़ कर देता हूँ। सो ये अभी मेरा एक मोड आ गया है एंड इसको मैं यहाँ पे करता हूँ स्टीरियो सेपरेशन। सो अभी मैं इसको यहाँ पे इसमें अनेबल कर दूँगा। सो ये मेरा वर्किंग मोड में आ जाएगा। सो अभी मैं इस तरह से कुछ रखता हूँ सेंटर्ड पे, या फिर मैं इसको ना लेके दूसरा लेके दिखाता हूँ आपको जिसमें अच्छे से शो हो सब कुछ। या मैं स्लाइडर भी ले सकता हूँ एक, बट मैं यहाँ पे एक नॉब ही लेके दिखाता हूँ आपको। हैवी मेटल, यहाँ पे ये अच्छे से शो होगा कुछ इस तरह से ये है। अभी मैं यहाँ पे ये वाला रेड आइकन है एंड यहाँ पे आप देखो, अब मैं यहाँ पे इसको एक्टिव कर दूँगा। सो आप यहाँ पे भी एक रेड बटन देख रहे होंगे। सो इसको मैं इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। सो अभी मेरा यहाँ पे ये वर्किंग, यहाँ से ये मोड मैं ये वाले फंक्शन को यूज़ कर पाऊँगा। ये आप सुन पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे ये इस तरह से है पूरा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। सो ये पूरा यहाँ पे है, ये 50 पे डिफ़ॉल्ट पे था। सो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको 50 पे इस तरह से सेट किया था। सो अभी मुझे जो ये है उसका ऑटोमेशन बनवाना था, इसलिए मैंने सरफेस लेवल पे इसका एक कस्टम नॉब ड्रॉ किया है। ये पैचर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, मैं अगेन कह रहा हूँ। एंड पूरे डीप में वीडियो बनाया है, सो वो वीडियो आप ज़रूर से देखना। सो अभी मैं इसको ऑटोमेट करूँगा यहाँ पे सिंपली मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ एंड अब मैं इसकी एक क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह से करके एंड इसकी वैल्यू कॉपी कर दूँगा। यहाँ तक है हमारी बीट, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा सिंपली। एंड यहाँ पे आप देखो, अगर मैं पूरा इस तरह से अप करता हूँ सो हम यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे है पैचर में आता हूँ, ये मोनो पे हो रहा है। यहाँ पे मोनो है हमारा। सो यहाँ पे हमें मोनो पे ही करना है, लेकिन यहाँ पे जब हमारा ड्रॉप वापस आ जाए सो हमें वापस उसको 50 पे कर देना है। यहाँ पे मैं लाइन पे करता हूँ एंड इसको इस तरह से, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं कर दूँगा थोड़ा। एंड ये यहाँ पे भी कर दूँगा सेम चीज़ में। यहाँ पे एक ऑटोमेशन क्लिप, यहाँ पे पेस्ट वैल्यू एंड यहाँ से थोड़ा सा अप, यहाँ पे एक ऑटोमेशन, यहाँ पे सेम वैल्यू एंड यहाँ से थोड़ा सा ये अप होगा। सो ये अभी कुछ इस तरह से है। सेम चीज़ आप वॉल्यूम ऑटोमेशन का भी कर सकते हो, जिससे जब आपकी बीट आएगी सो उसका पावर थोड़ा और इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ट्रिक आप मास्टर में यूज़ कर सकते हो जब आप मास्टरिंग कर रहे हो अपने बीट को। तब ऑटोमेशन के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जितनी भी मैंने ये वीडियो में बात की है वो सब। सो अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। एंड यहाँ पे मैं ये ऑन रखूँगा साथ में इसको भी। सो वापस मैं यहाँ पे मैक्सिमस में आता हूँ एंड वापस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये नॉब को देखना आप। तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ये थोड़ा सा सेपरेट की तरफ है 4%। सो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो आप एंड वीडियो को लाइक कर दो।